सॉल्व करते एक नीट 2025 का क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स। हमें क्या दिया? टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, चार्ज ऑन ईच स्पीयर इज q and force of repulsion between them is F. अब क्या हुआ? A third identical uncharged conducting sphere, identical, is brought in contact with sphere A first, then with B, and finally removed from both. अब इनके बीच में वापस जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना, क्या बोला? रेडिया ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब हम इनको पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो फोर्स ऑफ रिपल्शन वो क्या होगा, है ना, दूरी जो है अभी भी सेम रखा है। ठीक है, तो ये हमारे दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पीयर्स हैं, चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर्स है। इस पे भी चार्ज क्यू, इस पे भी चार्ज क्यू, इनके बीच की दूरी, सेंटर्स के बीच की दूरी लेट से हमने आर ले लिया। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है क्या हो जाएगा? कूलम्स लॉ से के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या किया हम? एक और आइडेंटिकल मतलब सेम रेडियस का एक और स्पीयर, अनचार्ज स्पीयर लेके आए और उसको हमने क्या किया? हमने इसको सबसे पहले इसको कांटेक्ट में लेके आए विथ ए। ठीक है, तो क्या होगा जब हम इनको कांटेक्ट में लेके आएंगे? तो इनमें क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा। कब तक? जब तक इनकी पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और पोटेंशियल क्या होता है स्पीयर का? क्या होता है पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टिंग स्पीयर? क्या होता है? के क्यू बाई आर। ठीक है, अब दो का पोटेंशियल सेम तो क्या हो जाएगा? दोनों में अगर मैं के हटा दूं तो Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2। दैट मीन्स Q1 बाई Q2 हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हम यहां से लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। ये रिलेशन हम याद करते हैं, है ना, इसी को यूज करेंगे। तो यहां पे दोनों तो आइडेंटिकल है, तो दोनों का रेडियस सेम है, तो दोनों का जो फाइनल चार्ज होगा वो भी क्या होगा? सेम, राइट। तो पहले चार्ज कितना था? पहले चार्ज इस पे Q था, इस पे 0 था। फाइनली भी नेट चार्ज, टोटल चार्ज विल बी कंजर्व, तो फाइनली भी टोटल चार्ज कितना रहेगा? Q, बट इन दोनों में सेम रहेगा, तो इस पे Q/2 और इस पे Q/2। ठीक है, फिर इसको हम लेके गए इसके पास। ठीक है, इस पे चार्ज कितना था? Q/2, इस पे कितना था? Q। ठीक है, टोटल कितना चार्ज था पहले? Q प्लस Q/2 मतलब 3Q/2। अब इनमें आधा आधा हो जाएगा, है ना, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आधा आधा मतलब इसमें 3Q/4 और इसमें भी 3Q/4। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाएगा? के, है ना, Q/2 इंटू 3Q/4 मतलब 3Q²/8 अपॉन सेम आर। ठीक है, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, है ना, कंपेयर करें मतलब के क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर को अगर हम एफ लिख दें तो हमारे पास बचेगा 3/8। सो जो फाइनल मतलब जो नया वाला फाइनल केस वाला जो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा वो जाएगा 3F/8, मतलब ऑप्शन 4 इज आवर राइट आंसर। आई होप आपके क्वेश्चन समझा। थैंक यू।